डर है। लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, इनकी विधायकी यदि चल जाएगा, झारखंड में आग लगेगा, हाँ, ये लगना तो निश्चित है। कबाड़ के फेंक देगा। काहे कि इसका और जनगणना जुड़ा हुआ है ऐसा हाँ, बता और आने वाले चुनाव में ये जो अभी भाजपा के साथ जो हश्र हुआ है, ये खुद जेएमएम के साथ हो जाएगा। यहाँ एक ही पार्टी से भी पैसा ले सकता था, कोयला माफिया, लोहा माफिया से ले सकता था, भ्रष्ट अफसर भी फाइनेंस कर सकता था, लेकिन ऐसा तो काम नहीं किया। ये मजदूर का पैसा है, और वो भारतीय मजदूर है। यहाँ तक वो मजदूर भी डुमरी विधानसभा का मजदूर है, उसके पैसे अवैध कैसे आप साबित करें? वो हजम नहीं हो रहा ना कि पैसा आया वो कहाँ से। अपना एक दिन का तनख्वाह से ज्यादा तो पैसा दिया नहीं है, अगर उसके वहां पर 500 रुपया या 1000 रुपया। जोहार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। जैसे कि सोशल मीडिया में काफी कुछ चल रही है कि जयराम महतो के विधायकी रद्द होने वाली, तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे बीच शमसुद्दीन अंसारी जी है, जो झारखंड आंदोलनकारी रहे और जो राजनीति को बहुत गहन अध्ययन किए हैं। शुरुआती दौर में ये ये क्या बोलते हैं, शिबू सोरेन के साथ लड़ाई लड़ते थे, तो ये बेहतर बता पाएंगे कि क्या किसी राजनेता को जब विदेशी फंडिंग मिलता है, और जयराम महतो को क्या लगता है विदेशी फंडिंग मिल रहा है? मिला है। जैसे अब यहाँ झारखंड के जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग अपना मजदूरी करके अपने क्षेत्र का कोई विधायक चुनाव करना चाहता है अपने खर्च से, तो ये तो बहुत बड़ा मामला नहीं बनता है। मामला ये होना चाहिए कि वहाँ का कोई कंपनी, विदेशी कंपनी या विदेशी लोग, इनको अगर बहुत बड़ा अमाउंट का फंड अगर अरेंज करता, तो इसमें एक अपराध धाराएं हैं जिस पर इस पे अन्याय इसको माना जाए या आचार संहिता को उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन ये मजदूर करके अपना पैसा, वो विदेशी नहीं हो सकता है। वो एक तो वो यहाँ का मजदूर है, यहाँ का पैसा लेके आएगा तो यहाँ तो देशी भी हो सकता है। ये तो स्वतः अपना इच्छा अनुसार होता है। जबकि आज देश में जितनी पार्टियां हैं, सभी विदेशी कंपनियां का पैसा से ही पार्टी चल रही है। उन लोगों पे तो चर्चा हो ही नहीं रही, सिर्फ चर्चा नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ छोटी बड़ी मछली की बात है। ये सच्चाई ये है कि ये नई एक छोटे से घर से गरीब परिवार के लड़के खड़ा होके इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जन समर्थन और खुद को विधायक बनाना, ये एक किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सच्चाई यही है। इन लोग को संभावना लगता है कि आने वाले दिन उनको खतरा है, जबकि यहाँ का जनता को मानना है कि दोनों पार्टियां का, दोनों सरकारें यहाँ का शोषण और अत्याचार जारी रखा है, यहाँ लूट खसोट करने के यहाँ का धंधा बना लिया है। इनके विरोध, व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ जुड़े हैं लोग। इससे खतरा तो यहाँ पे दिखाई दिया। ये जो अच्छा, खतरा किसको हो रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसको खतरा है या बीजेपी को खतरा है? पॉलिटिकल सभी को खतरा, तो राजनीति को जितने पार्टी सबको खतरा है। जैसे बाय नेम अगर कहा जाए तो अभी खुद को सुदेश महतो अगर राजनीतिक क्षेत्र से बाहर हो गए, सीपी चौधरी जी शक्तिशाली व्यक्ति, उनकी पत्नी हार गई, उनके पार्टी के एक गोबिया से हार गए। आज हम देख रहे हैं गांडे विधानसभा में अगर रिजवान नहीं बिकते तो खुद कल्पना सोरेन हार जाती, यानी हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री के पत्नी हार जाना, ये खतरा नहीं लगता है? राजनीतिक में हड़कंप मचा हुआ है ये जयराम महतो के पार्टी से और जयराम महतो खुद से। अच्छा, यहाँ आपको रोकते हैं। जैसे जयराम महतो खुद मीडिया चैनल में बोलते आ रहे हैं कि जो हमको जो विदेशी फंडिंग का जिक्र है वो विदेशी फंडिंग नहीं है, यहाँ के जो अफ्रीका में जो झारखंड के मजदूर काम करते हैं वो मजदूर दान करे। अरे जयराम महतो जो अपना फेसबुक पेज है वो खुद जारी किए, वो सब सारा ठीक है। जब इसमें कानूनी अड़चन आता है, ये चुनाव आयोग अगर इस पर कार्रवाई करती है तो ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट में तो विस्तार से बात होगी, वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड भी आएगा और इनका मजदूर का भी पैसा का बात आएगा, जिक्र आएगा, वो तो इंसाफ होगा ही। लेकिन ये जो साजिश कर रहे हैं लोग, जो राजनीतिक लोग साजिश कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के इनका चर्चा कर रहे हैं, रांची में हो रहा है, चिंतन कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। ऐसा तो हमेशा हुआ है। बहुत सारे पार्टी, पहले बीजेपी नहीं थी, यहाँ सिर्फ कांग्रेस थी, बीजेपी आए तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। तरह तरह का होता है। तो हर बार एक नया कोई न कोई तो आता रहेगा और कोई एक जाता रहेगा, ये तो परंपरा है। हमको लगता है ऐसा इसलिए हुआ कि जो टाइगर का जो भी विशेष सत्र चला विधानसभा में, वो जो दहाड़ से लगता पूरा झारखंड हिल चुका है, और वो हिलने के डर से जो पार्टियां हैं वो चाहते ही नहीं कि अस्तित्व में आए। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। देश में बहुत ऐसे ऐसे एग्रेशन बात करते हैं। अभी तो बहुत सारा वीडियो जारी हो रहा है, फारूक अब्दुल्ला का है, ये अखिलेश यादव का है, या बहुत तरह का, लालू जी का। ये तो एग्रेशन होना एक बात है, इनका एग्रेशन वो तो एक रोल दिखावा, ये बनावटी करना एक अलग होता है। इनका ये है कि यहाँ का झारखंड निर्माण से पहले और झारखंड बनने के बाद जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लूट हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है यहाँ खुलकर, ये तो आदमी के भावना। ये हमारी जनता को बताइए, क्या ये प्रावधान है कि अगर विदेश से किसी प्रकार का फंड किया जाता है तो उसका सदस्यता रद्द किया जा सकता है? ऐसा है, मगर उसको तो साबित करना होगा ना।
विदेशी किसको कहते हैं? हाँ। जो विदेशी आदमी होना हाँ। चाहिए, हाँ। वो भारतीय नहीं होना हाँ। चाहिए। उसके बाद उनका पैसा, विदेश का पैसा डायरेक्ट यहाँ आना। ये भारतीय हैं, ये मजदूर हैं, ये छोटा सा पैसा कमा के आप अपने घर में ला करके यहाँ के अकाउंट में जमा किए, वो खास पैसा नहीं वो है, तो भारतीय हुए, 10,000 20,000 वो आदमी भी भारतीय हुए, हाँ। वो विदेशी है कहाँ? वो जो विदेशी के बाद जो आरोप अभी लगा रहे हैं, जो कंप्लेन आया है, वो विदेशी का आया है, लेकिन विदेशी कोई आदमी तो इनको पैसा दिया ही नहीं। तो सब भारतीय लोग ये हैं, सब भारतीय लोग हैं, झारखंडी लोग हैं। ये सब एक षड्यंत्र बड़ा है। अमाउंट नहीं है। नहीं, एक षड्यंत्र है। हाँ। इनके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। इनको किसी भी तरह सदस्यता को रद्द करने का बात है, लेकिन ये होता नहीं है। इनके एक दायरा है, ये रद्द कर सकता है। इसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी है, इसका न्याय होगा। इससे बड़ा अदालत जनता का अदालत है। हो सकता है अभी एक नहीं, इस बार 100 विधायक इनका हो जाए, 120 होने वाला है, 80 में मान लो जो अभी 80 विधायक इनका हो जाए। अभी तो दिल्ली में देख लिया आप लोग, दिल्ली में जबकि 60-70 में 78-67 सीट जीते थे अकेले अरविंद केजरीवाल जी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी पर एक झूठा आरोप से कुछ भी करते हैं तो जनता तो इसको तो नजर में रहेगा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, जनता है और इनके साथ झुकाव होगा। नहीं, राज के जैसा माहौल लग रहा है, हमको लग रहा है ना कि एक हेमंत सोरेन की सरकार एक तरफ और विपक्ष में से जयराम महतो। हाँ। और विपक्ष का तो रोल नजर ही नहीं आ विपक्ष रहा तो है ही नहीं। नजर ही नहीं आ विपक्ष आज जो विधानसभा 3 दिन 4 दिन हाँ। का जो सत्र चले, हाँ। विपक्ष तो कोई मुद्दा उठाया नहीं है। सीजीएल वगैरह के बारे में कोई नहीं उठाया, ये मैया योजना के बारे में कोई नहीं। हम कहते 4 महीना का पैसा आपने दिया, इनका कहना है, और उसके बाद आप छटनी कर रहे हैं। अभी तक टाइम कहाँ आपका, ये पूरा दिसंबर गुजर रहा है। तो ये तो धोखा है जनता के साथ। तो ये धोखा देकर आप वोट ले लिए, 4 महीना का 4,000 रुपया प्रति वोटर को देकर के जब वोट ले लिए, और अब इसमें रोल अदा कर रहे हैं, जबकि ये करना ही नहीं चाहिए। इनका मानना है, माननीय विधायक जी जयराम महतो जी को, इनका मानना नहीं है, अगर गरीबों को सहायता करने के और कई तरीके हैं, इसका पूर्व, चुनाव के पूर्व से ही करना चाहिए था। चुनाव के समय जो किया गया है तो ये तो सीधे आरोप है कि आप वोट का पैसा दिए, वोट के लिए इसको प्रलोभन दिया। और हमको यहाँ तक लगता है अगर विदेशी फंडिंग या फंडिंग से विधायकी अगर रद्द होता है तो हमको लगता है बीजेपी और कांग्रेस का सारा विधायक पार्टी खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगा। ये एक मुद्दा है, ये किसी इशारे से, सहारे से, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना चाहिए कि विदेशी पैसा होता क्या है और उस पैसे को इस्तेमाल कौन कौन करता है। ये तो वहां तो सामने आ जाएगा बात। एक व्यवस्था है। इन लोग को देखिए, छोटी सी सोच है, ये आम साधारण समझ करके गरीब परिवार से आने के कारण इनके पास बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं देख रहा है कि बहुत बड़ा कुछ है। शुरुआती दिनों में कुछ लेना चाहता है, लेकिन समय आने पर इनके साथ बहुत कुछ जुड़ेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे। इनके साथ ना इंसाफ ही होगा तो बहुत सारे इसमें विद्वान लोग आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग वकील वहां बैठे हुए हैं। बहुत सारे मामले में, ईवीएम वगैरह के मामले में वकील लोग खुद लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसा तो नहीं है, इंसाफ तो जनता करेगी। इनका काम क्या है कि सच्चाई को जाहिर करना, लोगों के साथ आना, उनके दुख दर्द को रोना, तो ये इनका काम है। बाकी इनका विधायक बचाना जनता और कानून का बात है, इनको हटाना कानून और जनता का बात है। किसी के बस में नहीं है, लेकिन इन लोगों को नींद नहीं आ रहा। हाँ, तो जयराम महतो ने खुद कहा दिया कि आप जांच कीजिए, हाँ, लगता है विदेशी फंडिंग है तो आप इतने कम समय में इतने बड़े जनाधार के साथ पार्टी को खड़ा करना, 81 विधानसभा में कैंडिडेट का लिस्ट में आना, ये सब आश्चर्यजनक, किसी को पेट में नहीं चल रहा है। ये जो एक शुरुआती है, लोगों को मानना है कि इस बार जब इतने विधायक हार गए, जबकि खुद सीएम का परिवार हारने की स्थिति में थी, जो वहां के कैंडिडेट को खरीदना पड़ा, जयराम जी का कैंडिडेट को, ये छोटी मोटी बात नहीं है। राजनीतिक में हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, अंदर में उन लोग का भूचाल है, मतलब डर, पूरा डर है। लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, इनकी विधायकी जी चल जाएगा, झारखंड में आग लगेगा। हाँ, ये लगना तो निश्चित, कबाड़ के फेंक देगा, इसका जमाना जुड़ा हुआ है। हाँ, और आने वाले चुनाव में ये जो अभी भाजपा के साथ जो हश्र हुआ, ये खुद जेएमएम के साथ हो जाएगा। यहाँ एक ही पार्टी चलेगा, जेएमएम, जेएलकेएम। तो आप क्या लगता है, आप जैसे शिबू सोरेन के साथ में आंदोलन में रहे, तो क्या लगता है जेएलकेएम का भविष्य क्या है 29 में? देखिए, हम तो 1980 से झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहा। जब वो महाजनी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे यहाँ ढलकोटा में, हमारे सामने 1 किलोमीटर में है, हम इनके आंदोलन से बचपन से हम लोग प्रभावित थे। हम लोग भी जुड़े हुए थे, हमारे फादर परिवार भी जुड़े हुए थे। लेकिन हम जब अपने को संभाला तो 1980 से प्रखंड से लेकर केंद्रीय समिति तक पदों पर रहा और बड़े बड़े भूमिकाओं अदा किया। मैं एक खास किस्म के उस पार्टी में व्यक्ति हुआ। उनके परिवार, बाबा के परिवार से भी मैंने जुड़ा, पार्टी से जुड़ा रहा।
मैं राजनीतिक अनुभव देखा। मैं 1990 से बिहार में सरकार में, जब जेएमएम के तालमेल से सरकार बनी लालू की, उस समय बिहार आना जाना था, तो वहां बड़े बड़े दिग्गज बैठते थे। हम जानते हैं ये बड़ी मछलियां हैं और जयराम जी एक मात्र छोटी मछली है, लगता है कि इनको निगल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। इनके साथ क्या है, ये जनता का मूव देख रहा है। अगर ठीक है जयराम को जेल में डाल दिए, इनको सब सदस्यता रद्द कर दिए, लेकिन ये तो जनता बनाया है, ये मामला जनता के साथ है, ये जनता ने चुना है, ये जनता के लिए बने हैं। ये लड़ाई तो आपको सीधा जनता से लड़ना होगा। ये जयराम तो नहीं लड़ने जा रहा है आपके साथ कि आप हमको क्यों हटा दिए, आप हमको क्यों साजिश कर रहे हैं, ये तो नहीं, जनता करेगी। इनका इंसाफ होगा, इसका रिएक्शन होगा, लोगों का कुछ मानना है, जबकि ये नहीं है। हेमंत जी को जेल भेज दिए तो भाजपा को नुकसान हुआ, ऐसा जो कहावत है, लेकिन इनके साथ रियल जुड़ा हुआ है। ये किसी भीड़ को पैसा तो देकर नहीं लाया, किसी को भाड़ा नहीं दिया, खाना नहीं दिया, दारू नहीं दिया। ये खुद जब आते हैं तो उनका इच्छा है कि एक बदलाव हो, जनता की इच्छा है कि झारखंड का व्यवस्था सुधरे, तो ये रिएक्शन होगा। हालांकि इन लोग को चैन और नींद हराम है कि आने वाले समय क्या होगा। अभी भी ये सच्चाई है कि जितने भी पूछा गया, जितने भी इंटरव्यू, विधायक जी हमेशा बोला मैं ना उसके साथ हूं, मैं ना इसका साथ हूं। आज जेएमएम कहीं पर ट्वीट किया था कि ये बी टीम है बीजेपी का। अरे यार, काहे का बी टीम? जनता को मालूम है कि बीजेपी को एकदम रोड से उतार दिया, लाइन से हटा दिया। आज उनके बदौलत 56 विधायक आप लेके बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं होता तो बीजेपी की सरकार होता, वो खुद 52-55 सीट लेके आते। लेकिन ये सब कहावत बी टीम और सी टीम, ये नहीं, ए टीम और बी टीम नहीं है, ये एक्चुअली में सी टीम है। ये किसी के साथ नहीं है, ये खतरनाक है। बीजेपी भी चाहती है कि मेरे साथ रहे, जेएमएम भी चाहता है मेरे साथ रहे, ये किसी के साथ नहीं जा रहा। खतरा ये सब है कि ये आने वाले चुनाव में, ये आने वाले सिचुएशन जैसे है, 5 साल सरकार चलाना इतनी शांति नहीं है, ये अच्छी काम कर नहीं पाएंगे, अपने मुद्दे को निभा नहीं पाएगी, निभाई नहीं। तो उस हालत में जयराम खतरनाक होगा। ये बड़े बड़े मुंह खड़ा करेंगे, अपने मुद्दे से काम भटकेगा, जयराम अपना जगह ले लेगा, हाँ वहीं पर ले लेगा, रिस्पॉन्स इनको ज्यादा हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। जो वादे की मैया योजना तो धोखा दे दिया। ये आम जनता को मालूम है कि जब मैया योजना 2,500 रुपया देने का जो बात हुआ, 1 तारीख शायद 16 तारीख में गुजर गया, 16 दिन में आप नहीं कुछ कर सके, आगे कुछ करने नहीं जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये धोखा हुआ है मेरे साथ। जैसे जैसे जो सरकार की नाकामियां निकलेगी, जयराम की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ते जाएगी। तो पहला मुद्दा में ये हुआ, जेएमएम का मैनिफेस्टो में 1 नंबर में है खतियान 1932 लागू करना। पहला जो वो नहीं कर सकता है, वो किया ही नहीं आज तक, और ना ही बीजेपी किया है। वो लोग इसको खाली मोहरा बना के रख लिया है, लेकिन 32 को लागू करने के लिए 1 घंटा का काम है सीएम का। मैं बता रहा हूँ, मैं सीएम का बचपना से मैं जानता हूँ, उस समय वो राजनीति नहीं जानते थे, उस समय से मैं राजनीति करता हूं। मैं सीएम को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि अभी आप सीओ को बुला करके झारखंड के बोल दो कि पूर्व जितने आवश्यक प्रमाण पत्र को रद्द, और आज से 32 खतियान आधारित बनेगा और उसको नियोजन में लागू कर दिया, तो इसमें कोर्ट कचहरी के तो कोई मामला बनता ही नहीं है। ये तो स्वतः सरकार के अधीन आता है ये मामला। आप जानते हैं कि जब पंचायत चुनाव में आरक्षण पिछड़ी को नहीं दिया, आदिवासी को दिया, इसके खिलाफ सीपी चौधरी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आदेश आया, इसको रिजेक्ट किए कि नहीं, ये तो आरक्षण, ये मामला तो राज्य सरकार का अधीन आता है। तो बहुत चीजें ऐसा है जो राज्य सरकार का अधीन है, लेकिन ये लोग 9वीं सूची 8वीं सूची का जो है ना, ये इंसान को धोखा देने के लिए, यहाँ जनता को धोखा देने के, 32 लगाने के लिए 32 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा में लग जाएगा। कमी कहाँ है? लेकिन नहीं चाहता है लोग, 32 इसलिए नहीं चाहता है कि उन लोग के पास जितने बाहरी लोग काम कर रहा है वो लोग बाहर हो जाएंगे, यहाँ तो उन लोग को जगह नहीं है। आखिर कहीं भी एम्प्लॉय है, एगो आपस सचिव ही अगर उनका है कि या पर्सनल जो भी है, तो उनको भी खतियान की आवश्यकता होगी। आज क्या लग रहा है आप लोग को, जेएमएम में जो भी लोग हैं, पहला पिंटू श्रीवास्तव का चर्चा चल ही रहा है। ये भ्रष्टाचार्य, कौन भ्रष्टाचार्य है भाई? सुप्रिय भट्टाचार्य बंगाल के हैं, वो झारखंडी हो ही नहीं सकते हैं, विनोद पांडे हो ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है। अभी राज शर्मा जो हुआ मांझी जी को भेजे, ये लोग क्या है? झारखंडी कोई नहीं है।
सारे सरकार चला रहे हैं। अच्छा वो ठीक, सारा हम व्यवस्था चला रहा है। मुद्दा से भटक रहे हैं, हम लोग जयराम मातो पे हाँ। फोकस करते हैं। जो विदेशी फंडिंग है तो सदस्यता ऐसा आसानी से रद्द हो नहीं सकती। नहीं, तो जयराम मातो जैसे विधानसभा का सत्र देखो, एक अकेला था तो लग रहा था कि पूरा विधानसभा गूंज रहा है। अगर ऐसा अगर 10 और जयराम मातो वहां चल जाता तो राज्य का नहीं लगता कि तो बदलाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा? एकदम निश्चित होना बदलाव भी हो जाएगा। ये जनता को भरोसा है कि अगर ऐसे ऐसे 10 हो जाए तो विधानसभा में सारे कानून एक तरफ हो जाएंगे। अगर वो बहुमत के अभाव में अगर होता है तो अगला चुनाव का इंतजार होगा, फिर अगला चुनाव में बहुमत आएगा। अभी जयराम जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, अगर इनको सरकार लागू नहीं करती है तो अगला चुनाव में जनता उसको लागू नहीं करेगा, फिर उसका सरकार नहीं बनेगा, वही का डर सरकार इनका बनेगा कि ना ये पनपेगा ना, आगे 29 में खतरा होगा। इनका इससे पहले खत्म कर देना इसको। इनकी अपनी काम करते रहना है, कर्तव्य में निभाना है। वो लागू करना नहीं लागू करना ये सरकार का काम है। अभी जैसे अभी कैंसिल किए CIL का मामला है, रोजगार का बात है, छात्रों का बात है। अरे उनको बैठा कर बोलो कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसका आंकड़ा ये है। अगर उन लोग को सही है तो बताने में आपको दिक्कत कहाँ है? आप तो बता भी नहीं सक रहे हैं और अपने मन से काम कर रहे हैं। आपको बहुमत मिल गया, गरीबों को वोट मिल गया तो वो रोजगार का मुद्दे में भी वोट दिया है, विकास के मुद्दे में भी वोट दिया है, आगे बढ़ाने के, झारखंड को सुधारने के वास्ते बात किया है। आप अभी जो बहाली किए हैं उसमें 80% बारी है यार, आप दिखाइए कैसे? आप दिखा भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि 5 साल आप वैसे रगड़ते रहिए? अच्छा हम बात करते हैं, बहुत से जेलकम के जो समर्थक वो डर बना हुआ है कि जयराम मातो सदस्यता रद्द होगा, क्या ये निश्चित है? बुलंद में रहना बहुत अच्छा बात है कि इनको विधायक और सांसद का शौक नहीं है। मैं भी जयराम जी से बात करता हूँ, उनका भी वीडियो मैं फॉलो करता हूँ। अगर ये इनका विधायिका हटा दिए या इनको जेल तक अगर घुसा दिए तो ये आने वाले झारखंड सुधार का एक बहुत बड़ा ताकत खड़ा होगा। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग इनको नहीं मानते हैं, जो खतियानी है, उच्च वर्ग के लोग, जैसे फॉरवर्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, उन लोग को भी लगेगा कि जयराम के साथ अन्याय किया हुआ है। उन लोग को भी लगेगा कि जयराम झारखंडी बात करने वाला आदमी के साथ रगड़ दिया, कुचल रहा है, हम लोग को भी आना चाहिए। उन लोग भी आएंगे और भी इसका क्रेज और ज्यादा दुगना बढ़ जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा। और इसका इंसाफ करने के लिए अदालतें भी हैं। ऐसे ये चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है, चुनाव आयोग रद्द तो कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर उनको आदेश मिल गया है, सरकार के दबाव है, वो हटा भी सकती है, मगर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां न्याय होगा, फिर बहाल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि ये सच है, ये कोई लूट खसोट का पैसा नहीं है, ये भ्रष्टाचार का चंदा नहीं लिया है। बोल भी दिया अगर ये चाहता तो कोयला माफिया से भी पैसा ले सकता था, कोयला माफिया, लोहा माफिया से ले सकता था, भ्रष्ट अफसर भी फाइनेंस कर सकता था, लेकिन ऐसा तो काम नहीं किया। ये मजदूर का पैसा है और वो भारतीय मजदूर है। यहाँ तक वो मजदूर भी डुमरी विधानसभा का मजदूर है, उसके पैसे अवैध कैसे आप साबित करें? हजम नहीं हो रहा ना कि पैसा आया, वो अपना एक दिन का तनख्वाह से ज्यादा तो पैसा दिया नहीं है। अगर उसके वहां पर 500 रुपया या 1000 रुपया एक दिन का होगा तो वही 500-1000 रुपया तो दिया है, एक दिन का अपना रोजगार का पैसा दिया है। माहौल बना जाए जैसे जयराम मातो 100 करोड़ रुपया खर्चा कर नहीं, इसका गर्दन ही काट देगा, कोई बाहुबली है, इसको हटा सकता है, कुछ कर सकता है, करे ना। लेकिन सच्चाई तो जनता के सामने है, इंसाफ तो जनता को करना है। आपका काम कुछ नहीं है, आपको डर और भय विधायक को नहीं है। ये अपना काम करते रहें, जो करना है उनका जवाब उनको जनता देगी और हम लोगों को इसमें कोई सोचना